जय मसीह की। गिवर ऑफ गॉड के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कई लोगों का प्रश्न होता है कि हम परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने, कैसे हमें पता चलेगा कि परमेश्वर हमारे साथ है। जिन्हें परमेश्वर ने चुना है उनके मन ही मन यह एहसास होता है कि परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है, लेकिन कई बार शक भी होता है। परमेश्वर अपने वचन से हमसे बात करता है, एक सपना देखकर हमसे बात करता है, कई बार पास्टर या अपनी कलीसिया के भाई बहनों के द्वारा ही हमसे बात करता है, और कई बार हम इन बातों को केवल एक कोइंसिडेंस मान लेते हैं। लेकिन ये सब परमेश्वर के चिन्ह होते हैं। चाहे दूसरों के लिए ये एक कोइंसिडेंस लगे, लेकिन हमारे लिए ये सब कुछ होता है। ये चिन्ह हमें ये पुष्टि देते हैं कि परमेश्वर हमें देख रहा है, सुन रहा है और हमें जानता है। गिदोन की कहानी आप जानते होंगे। गिदोन ने परमेश्वर से चिन्ह मांगे क्योंकि उसे शक हो रहा था कि अगर परमेश्वर उनके साथ होता तो इस्राएल को ऐसी नौबत क्यों आती। इसलिए परमेश्वर ने उसे चिन्ह दिए और उसके विश्वास को बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन कई बार परमेश्वर का चिन्ह तुरंत नहीं आता। हम एक वचन पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक उसके 3 अध्याय का 12 आयत। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ। तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। यह मूसा को यह चिन्ह तुरंत नहीं मिला, बल्कि ये चिन्ह तब दिखेगा जब मूसा मिस्र देश जाएगा, जैसा परमेश्वर ने कहा, और फिरौन का सामना करके इस्राएल को छुड़ाकर कनान देश की ओर ले जाएगा। कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो हमें तभी दिखाई देंगे जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मान लेंगे। जैसे जब हम यात्रा करते हैं तो रास्ते में अनेक साइन बोर्ड दिखते हैं, जैसे सीधे जाओ तो इंदौर पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आप बाएं या दाएं मुड़ते हैं तो इंदौर का साइन बोर्ड दिखना बंद हो जाएगा। इंदौर तक पहुंचने के लिए जो साइन बोर्ड है वह आपको तभी दिखेगा जब आप सही रास्ते पर होंगे। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रहे हैं और उम्मीद करें कि इंदौर जाने का बोर्ड मिलेगा तो आप कोरिया पहुंच जाओगे, लेकिन इंदौर का साइन बोर्ड नहीं मिलेगा। अब्राहम को भी परमेश्वर ने कहा, पहले तू अपने पिता के घराने को छोड़, फिर तू देखेगा कि कौन सी जगह मैंने तेरे लिए तैयार की है। अगर अब्राहम अपने पिता के घर को ना छोड़ता तो वह परमेश्वर की दिखाए हुए स्थान तक नहीं पहुंचता। विश्वास के लिए कदम बढ़ाना जरूरी होता है। विश्वास काम मांगता है। मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए कई सालों तक इस्राएलियों का न्याय किया और परमेश्वर ने उसे कई चिन्ह भी दिखाए। एक ऐसा समय आया जब मूसा ने परमेश्वर की महिमा को देखना चाहा, वो भी परमेश्वर का एक चिन्ह की तरह। लेकिन जब परमेश्वर की आवाज इस्राएल ने सुनी तो वे डर गए थे और बोले, नहीं, हम नहीं सुन सकते, परमेश्वर बहुत भयानक है। लेकिन मूसा ने यहाँ कहा कि नहीं, मुझे परमेश्वर की महिमा देखनी है। परमेश्वर के चिन्हों की यही खासियत है, जितना उन्हें देखो उतना और देखने की इच्छा होती है, क्योंकि कुछ चिन्ह तो पहले ही दिए जा चुके हैं, और सबसे बड़ा चिन्ह और कुछ नहीं, यीशु मसीह का क्रूस है। रोमियो 5:8 में लिखा है, परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की यह विशेषता प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। जब भी आपको संदेह हो कि क्या परमेश्वर आपके साथ है, क्रूस को देखो। जब संदेह हो कि क्या मेरे पाप वास्तव में क्षमा हो गए हैं, क्रूस को देखो। चंगाई चाहिए, क्रूस को देखो। बंधन तोड़ने हैं, क्रूस को देखो। चिन्ह तो दिया जा चुका है, सवाल यह है क्या आपने उसे स्वीकार किया है। यह है असली प्रश्न। ज्ञानी पुरुषों ने तारे को देखा और निर्णय लिया कि उसका पीछा किया जाए, और जब उन्होंने उसका पीछा किया तब वे यीशु मसीह को देख पाए। चिन्ह ये मांग करता है कि आप उसका अनुसरण करें और उसकी ओर आगे बढ़े। हर एक कदम आपको एक नए चिन्ह की ओर ले जाएगा। कुछ लोग परमेश्वर से कहते हैं, पहले कोई चिन्ह दिखाओ तब हम आपकी सेवा करेंगे, पहले चंगाई दो, आशीष दो, कोई अद्भुत कार्य करो तब हम चलेंगे। लेकिन कई बार हमें पहले चलना पड़ता है, हमें परमेश्वर के कार्य को पहले करना होता है, तभी हम यीशु मसीह के चिन्ह को सही रूप से समझ पाएंगे और उन्हें गहराई से देख पाएंगे। मूसा, अब्राहम और बुद्धिमान पुरुषों को भी देखने से पहले चलना पड़ा। परमेश्वर के संकेत हमेशा पहले से संदेह मिटाने के लिए नहीं होते, वे चलने के दौरान पुष्टि देने के लिए होते हैं। क्या आप परमेश्वर के संकेतों को देखने के लिए कदम बढ़ाएंगे या फिर प्रतीक्षा करेंगे, बहाना बनाएंगे और यात्रा से चूक जाएंगे? सही मार्ग पर बने रहे और आपको संकेत दिखाई देंगे, चाहे आपकी आत्मिक यात्रा में हो, व्यक्तिगत निर्णयों में हो या अंत का समय हो।
जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा संकेत और स्पष्ट होते जाएंगे। उनका अनुसरण करें, उन पर भरोसा करें। हम तीर है उद्देश्य पूर्वक छोड़े गए, उसके हाथों द्वारा निर्देशित और उसके चिन्हों द्वारा चिन्हित, हर एक को परमेश्वर के तरकश में रखा गया है। इन वचनों से आप सभी को आशीष मिले। धन्यवाद।